समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के दिन झूठ नहीं बोले। आरएसएस समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं मानता है, जबकि बीजेपी के लोग समाजवाद जैसे शब्द अपने भाषणों में लाते हैं। ये प्रधानमंत्री मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा। आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, न अमेरिका जा सकता है, न भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। और वहीं चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, समय समय पर हमारी जमीन कब्जा करता है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया। आज सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो हमारी चीन से है। ये तमाम जो आर्थिक संकट हैं, इनसे कैसे उभरना होगा। इसलिए अगर मुंह से स्वदेशी हैं तो मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। और स्वदेशी के साथ साथ जिस तरह का मकड़ जाल है जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से मकड़ जाल पैदा हुआ है और डराने वाला जो संस्थाएं बन गई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हमारा उद्योग कारोबार नहीं बढ़ेगा। हमारा उद्योग दिलाने में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान निछावर कर इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको, भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी खत्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हम सबका जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है उन देशों से मुकाबला कर करके अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इधर हम देखते हैं कि विदेश नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर।
उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हों। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों। पड़ोसी देश, उनसे संबंध कैसे हों। दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जिसके दोस्त ज्यादा हों, मित्र देश ज्यादा हों। हम वॉर में हमेशा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना पड़ेगा, किसान को और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तभी हमारा 140 करोड़ से बड़ा देश, जिसमें सबसे ज्यादा हमें नौकरी और रोजगार की जरूरत है, आज हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम समाजवादी लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में। आइए हम सभी उस आज़ादी को याद करते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उस आज़ादी को याद करते हुए जो हमारे शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितने संघर्ष के बाद इस देश को आज़ाद कराए थे, उस चीज़ को हम लोग अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखें। आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है। सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। झारखंड के लोगों को और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा देश जो है से 15 अगस्त के जो है से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी के संविधान बना था। इसके लेकर के हम सभी झारखंड वासियों को अपने ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से देश के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। स्वतंत्रता मोल नहीं अनमोल रत्न है, जिसकी कीमत हमारे वीर शहीदों ने बलिदान देकर अपने खून से चुकाई है। आइए हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को याद करते हुए देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु आज संकल्प लें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम यही कहेंगे कि आइए एक साथ मिलके, एक होके देश के विकास में योगदान दें और देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो हम खुशहाल रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सभी मिलकर ये प्रेरणा लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी उनके हाथों को मजबूती दें। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड की ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अभियंताओं से आग्रह करता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करें और राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद। हम लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों, इसको संजो करके रखना, तब तक तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष प्रसाद यादव की ओर से समस्त राजद परिवार और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मण यादव की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की ओर से राजद के कार्यकर्ताओं सहित
समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प ले। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से रांची सहित समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।